बिल्कुल महाभारत ही चल रहा है लालू फैमिली में। तेज प्रताप कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश की। टकरा जाना है किससे? तो अमित शाह से, और एनडीए को पटक देना है इस बार के चुनाव में। आरके सिंह ने पवन सिंह को बोल दिया है कि भाजपा में आप आ जाइए, कि कुछ बात को लेकर जिच है बीजेपी और पवन सिंह में। ऐसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ते जा रही है। तो उस दौरान उन्होंने आरजेडी को निशाने पे लिया, कांग्रेस को निशाने पे लिया, खासकर निशाने पर रहे तेजस्वी लालू प्रसाद रहे। महाभारत चल रहा है संजय यादव पर कि बिना संजय वाला गेट पास किए हुए आप तेजस्वी के पास नहीं पहुंच सकते। तेज प्रताप ये तो कर सकते हैं ना, उस कुर्सी तक तेजस्वी को पहुंचने ही नहीं दे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अस्मी। सर, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ते जा रही है। तो सर, बहुत सारे खबरें हैं हमारे पास इस वक्त। तो शुरुआत करते हैं हम तेज प्रताप के साथ। तेज प्रताप कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र चलेगा। आप बताइए, महाभारत चल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल महाभारत ही चल रहा है लालू फैमिली में। अब कहेंगे कि महाभारत कैसे चल रहा है। महाभारत जो चल रहा है उसकी वानगी देखिए, कुछ उदाहरण देख लीजिए। और उदाहरण है तेज प्रताप यादव का, मतलब पार्टी से निकाला जाना, तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल कर दिया जाना। महाभारत चल रहा है संजय यादव पर, और तेज प्रताप यादव भी घुमा फिरा कर संजय यादव को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। अब नई बात यही है, और नई क्या, चूँकि कल से परसों से चर्चा चल रही है, तब समझिए कि पुरानी बात है, लेकिन छौंक उसमें डेली अभी कुछ ना कुछ लग जा रहा है। अब संजय यादव को लेकर, अब संजय यादव तेजस्वी के बहुत करीबी लोग तो यही कहते हैं कि बिना संजय वाला गेट पास किए हुए आप तेजस्वी के पास नहीं पहुंच सकते, और मजबूत ये माने जाते हैं स्तंभ भी आरजेडी में, और कोई लांघ नहीं सकता संजय यादव को। मतलब तेजस्वी, मतलब बिना ये किए हुए आप नहीं जा सकते हैं। संजय यादव वो शख्सियत अभी आरजेडी में राज्यसभा सांसद तो हैं ही कि उनको कोई चाहेगा कि हम ऐसे पार कर जाएं तो नहीं है। मतलब खुद की जो दीवार है आरजेडी में उसको बहुत लंबी कर ली है संजय यादव ने, और जिस वजह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहा जा रहा है कि अब परेशानी महसूस हो रही है। क्योंकि पहले जिस तरीके से लालू प्रसाद के पास बेहिचक लोग अपना दुख, दर्द, खुशी लेकर पहुंच जाते थे, अब वो संभव नहीं होता है। ना कोई खुशी लेकर तेजस्वी के पास पहुंच सकता, ना कोई दर्द लेकर पहुंच सकता है। तो सवाल यही हो जाता है, कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि जब हम अपने नेता के पास सहज तरीके से नहीं पहुंच सकते तो फिर ऐसे नेता का क्या मतलब। तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है संजय यादव को। तो क्या था कि आरजेडी के कार्यकर्ता इन सब बातों को दबी जुबान कहते थे, अपना दर्द बयां करते थे। लेकिन जब तेज प्रताप परिवार से निकाल दिए गए, पार्टी से निकाल दिए गए, तो लोग मुखर होने लगे। और फिर भी आम देखिए क्या है इसमें कि आरजेडी, मतलब लालू प्रसाद का जो अपना शाही अंदाज है, उसमें किसी की इतनी हैसियत नहीं है आरजेडी में, किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो सेकेंड लेवल के नेता हो या फिर जिला के नेता हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उस तरह के हस्तक्षेप कर दे या बोल दे। लेकिन लोग दबी जुबान पर्दे के पीछे सीनियर लीडर भी करते हैं, कहते हैं, मुस्कुराते हैं मंद मंद, और चर्चा भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। तो संजय यादव एक बड़ी दीवार बन गए हैं, और ऐसा गेट बन गए हैं, कहा जाता है कि एकदम मजबूत लोहा, टाटा आयरन, और टाटा आयरन बन गए हैं। और वही परेशानी का कहा जाता है कि ये सबब हो गया है तेजस्वी यादव के लिए। अब बात ये कि अब तो यात्रा का समापन भी है, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है
कल समापन हो गया। अब तो उसमें इस यात्रा के दौरान बस में तेजस्वी जब घोड़ा पर घूम रहे थे, चल रहे थे, तो उसी में संजय यादव उनकी सीट पर बैठ गए। जाने में अनजाने में अब ये संजय यादव जाने, और ये जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया आरजेडी में, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो है इसको जो पोस्ट हुआ था उसको रीपोस्ट कर दी। तो इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया, बहुत तरह के सवाल जो है। हालांकि रोहिणी ने कोई कमेंट नहीं किया था, सिर्फ रीपोस्ट किया था। अब ये हुआ कि रोहिणी फिर इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, और कहा जा रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल हुआ इसमें कलह हुई है, लड़ाई झगड़ा भी परिवार में, मतलब तेजस्वी और रोहिणी के भी हो सकता है। भाई बहन में भाई लड़ाई नहीं होती है। अच्छा, तुम लड़ती हो ना अपने भाई से? कभी कभी सर। हाँ, कभी कभी। मैं तो अपनी बहनों से खूब लड़ता। ठीक है, तो भाई बहन में लड़ाई होती है, वो तो नॉर्मल है। वो तो नॉर्मल है। लेकिन जब सियासी लड़ाई होती है तो वो नॉर्मल नहीं होता। तो भाई बहन का तो अपना प्यार है, अपना स्नेह है, लेकिन वो नॉर्मल लड़ाई नहीं थी। और असमी कह रही है कि एकदम ये नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, और इसी वजह से रोहिणी आचार्य क्या की कि हाइड कर दिया अपने पोस्ट को, नहीं अकाउंट प्राइवेट कर दिए, एक्स अकाउंट को। तो इसके बाद अब दिमाग गर्म हो गया है कि इनका तो तेज प्रताप यादव का। अब तेज प्रताप का जब माथा गर्म हो गया तो समझ कि क्या होगा। तो तेज प्रताप का माथा गर्म हुआ और उन्होंने कहा है, भावुक बात है, और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी गोद में खेला हूं, जो उन्होंने किया है और किसी बेटी के लिए बड़ी बात है। अगर मेरी मान किया तो सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। ये है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी से चूंकि लड़ाई हुई रोहिणी की, और वाकई में वो महाभारत नहीं, लेकिन जो लड़ाई है जिस तरीके से अब भाई और बहनों में फूट हो रही है, और इसके सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं संजय यादव। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो है कि चलिए कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए ये हो, अगर भाई और भाई से मिलने में कोई तीसरी कोई दीवार बन जाए, तेजस्वी और तेज प्रताप को कोई बात करनी हो, तेज प्रताप को भी अनुमति लेना पड़े संजय यादव से, तब तो दिल पे लगेगा। बिल्कुल लगेगा। ठीक है, दिल पे लगेगा। और वैसे तो धक से लग गया है रोहिणी आचार्य को। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे बड़ी बहन मीसा भारती भी संजय यादव से खफा रहती हैं। तो ये महाभारत चल रहा है। अब है कि ये सुदर्शन चक्र चलने का मतलब जरा समझना पड़ेगा। वाकई में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, सीट जो भी हो, वैसे महुआ कहा जाता है। तेज प्रताप यादव ये है कि तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पता नहीं चुनाव जीतेंगे कि नहीं। हम लोग तो ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतेंगे। अरे भाई, जो लड़ रहा है सब जीत जाओ। ठीक है, अब कैसे जीतोगे अपना जानो, मगज माथा फाड़ लो अपना, जो लड़े सब जीत जाए। तो तेज प्रताप भी जीत जाए अपना चुनाव। लेकिन ये है, तेज प्रताप जीते हारे क्या होगा ये नहीं पता। सीएम नहीं बनेंगे ये पता है, हम लोगों को ये पता है कि सीएम नहीं बनेंगे। अगर सीएम बनेंगे तो तेजस्वी नहीं बनेंगे, क्योंकि पूरा राजद का काफिला उनके साथ है। ठीक है, हालांकि तेजस्वी पर भी कांग्रेस का सवाल है। तो ये सब तात्कालिक सवाल है, जब वक्त आएगा तो तेजस्वी ही फेस होंगे, यह बात भी सही है। हालांकि कांग्रेस उनको उलझाती है। लेकिन तेज प्रताप ये तो कर सकते हैं ना कि उस कुर्सी तक तेजस्वी को पहुंचने ही नहीं दे, मतलब सीएम वाली कुर्सी तक। ये ताकत तेज प्रताप यादव में है। अब ये ताकत कैसे है कि अगर 10-12 सीटों का खेल हुआ था 2020 के चुनाव में, अगर उतनी सीटें रहती तो तेजस्वी सीएम बन गए रहते बिहार के। तो अगर तेज प्रताप खुद जीत जाते हैं, उनके जो शिष्य हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, अगर ऐसे चाहने वालों को 10-15 जगह वो चुनाव लड़ा दिए और 10-15 जगह में से कोई चुनाव जीत जाता है अथवा चुनाव हार जाता है तेज प्रताप के फैन, तो दोनों स्थिति में
तेजस्वी जो है कुर्सी के नज़दीक पहुंच करके, जैसे कबड्डी हम लोग खेलते हैं और जो लाइन और रेखा खींची हुई होती है, एकदम एक उंगली से भी अगर आपका ये रह जाएगा तो कहानी आपकी नहीं, आप आउट हो जाएंगे, पॉइंट चला जाएगा, आपके विपक्ष को, सामने वाले को चला जाएगा। तो लग रहा है कि अगर तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र चला तो यही है तेज प्रताप का सुदर्शन। कुछ भी होगा, किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को फायदा नहीं होगा। और ये ऐसा सुदर्शन चक्र है तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद के लिए, पूरी लालू फैमिली के लिए, कि अगर ये सुदर्शन चक्र चल गया तो वाकई में मुश्किल हो जाएगा। और तेजस्वी यादव अगर इस बार चुनाव, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर नहीं रहता है, तो फिर बिहार की सियासत के नेपथ्य में आरजेडी चली जाएगी। ये बहुत दर्द भरी वाली बात है जो आरजेडी के चाहने वाले हैं उनके लिए। तो सुदर्शन चक्र जो है, मुझे लगता है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि यही सुदर्शन चक्र है किसका, तो तेज प्रताप का। अस्वाभाविक है अगर कोई भाई हो और उसके बहन के आत्मसम्मान पे पड़ जाए तो एक भाई कैसे चुप बैठ सकता है। तो जरूर ऐसी कोई गंभीर बात है जिस कारण से रोहिणी आचार्य अपने एक्स अकाउंट को प्राइवेट की हैं, और जरूर ऐसी कोई ऐसी मतलब लपटें हैं जो तेजस्वी और रोहिणी के बीच में वो उठ गई है, जिसकी मतलब ये कहे आहट तेज प्रताप तक पहुंच गई है। और तेज प्रताप इसीलिए नाराज और ये हैं, और डायरेक्ट कहें कि वार कर दिया है उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ। सर, बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अमित शाह उनको धमका रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, अमित शाह धमकी क्यों दे रहे हैं तेजस्वी को? धमकी नहीं दे रहे थे। अच्छा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई होती है ऐसी ही होती है। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने धमकी दी है। हाँ। मतलब ये है असमी कि उनकी बिहार अधिकार यात्रा कल खत्म हो गई, और इससे पहले अमित शाह 2 दिन बिहार में रहे, 17 और 18 तारीख को 2 सभाएं उन्होंने की। तो उस दौरान उन्होंने आरजेडी को निशाने पे लिया, कांग्रेस को निशाने पे लिया, खासकर निशाने पे रहे तेजस्वी, लालू प्रसाद रहे। तो उस चीज़ को वह कह रहे हैं कि उन्होंने धमकी दी, और धमकी दी कि सरकार बनेगी तो जो करप्शन है ये है, उसमें कार्रवाई होगी। कुल जो भाषण का जो मजमून था, जो उसके मतलब और मायने थे, उसी को वह तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको धमकी दी है अमित शाह ने। ठीक है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि यहाँ के लोग चूना लगाते हैं, अमित शाह को भी चूना लगा देंगे। ठीक है, बीजेपी को चूना लगा देंगे, एनडीए को चूना लगा देंगे। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि चूना, यहाँ के लोग जो हैं सो खैनी में रगड़ देते हैं चूना को, और उसका मिजाज बदल जाता है खैनी का भी। हाँ। ठीक है, तो खैनी का भी मिजाज बदलने वाले लोग हैं बिहार के लोग। तो और बिहार के लोग जो हैं, एक जो है अकेला बिहारी सब पर भारी पड़ जाता है। तो यही है मतलब कि उन्होंने कहा, मतलब अपने संबोधन से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश की। टकरा जाना है किससे, तो अमित शाह से। जी सर। और एनडीए को पटक देना है इस बार के चुनाव में। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इसके 2-3 बात हैं। अब जैसे कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना भी जरूरी है। अभी हम लोग लड़ाई वाली खबर बता रहे थे कि कैसे लालू परिवार में लड़ाई चल रही है, क्योंकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अब सुदर्शन चक्र चलाएंगे जो हमारी बहन को अपमानित करेगा, अपमान करेगा। तो एक तो रार छिड़ी हुई है उनके परिवार में, और इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है कार्यकर्ताओं पर भी। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना, और बांध कर रखना जरूरी भी है क्योंकि चुनाव है। हाँ, तो बहुत सारे इसके मायने हैं, उसमें से एक मायने ये भी था असमी। सर, आरके सिंह और पवन सिंह के भी बारे में बात कर ली जाए। आरके सिंह ने पवन सिंह को बोल दिया है कि भाजपा में आप आ जाइए, तो इस पे भी थोड़ा सा बात हो जाए। हाँ, काफ़ी दिनों के बाद जो है आरके सिंह फिर आरा पहुंचे थे। हाँ। और उसी दौरान उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो बातें कही है, वो सुर्खियों में आ गई है। और बड़ा इशारा है
एकदम इसका बड़ा इशारा ये है। और जो बात उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई थी पवन सिंह से, और पवन सिंह ने अपना दर्द बयां किया, अपनी बात मुझे बताई कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिस कारण उन्हें भाजपा को बाय बाय करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो उसमें आर के सिंह बताते हैं कि पवन सिंह ने मुझे कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, कि वहाँ से चुनाव लड़ना है। फिर कहा गया कि आपको नहीं लड़ना है, आपको किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना है। अच्छा। लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे में हम क्या करते, और हमारे साथ बड़ी सियासत हुई भाजपा में। तब हमने भाजपा को विदा कर दिया, वहाँ से विदाई ले ली और हम निर्दलीय चुनाव लड़ गए काराकाट से। तो अपना एक दर्द जो है, इनका दावा है आर के सिंह का कि पवन सिंह ने हमको बताया। और आर के सिंह ने यह भी कहा कि पवन सिंह को मैंने अपना विचार दिया है, अपनी राय दी है, सलाह दी है कि वह भाजपा में वापसी कर जाए, फिर से ज्वाइन कर लें बीजेपी को। तो अब पवन सिंह क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में वह नहीं कुछ कह रहा है आर के सिंह। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि कुछ बात को लेकर जिच है बीजेपी और पवन सिंह में। अच्छा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि उनकी वापसी भाजपा में हो सकती है पवन सिंह की। अब दो कनेक्शन आर के सिंह और पवन सिंह के बीच का, एक कनेक्शन के दोनों स्वजातीय हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सबसे बड़ा कनेक्शन दोनों सिंह। बिहार में तो जात चाहिए ना, जाते पर सब बात है बिहार में। तो एक यहाँ एक कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन के दोनों कभी साथ में भाजपा में रहे थे, ये अहम बात। और तीसरा फैक्टर इसका अगर कह ले एडिशनल वैल्यू एडिशन, ये कि पवन सिंह ही वह फैक्टर थे जिस वजह से आर के सिंह को भी चुनाव हारना पड़ा था। तो उसमें नहीं जाते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले भी खबर आई थी, बात हुई थी, तो उन्होंने आर के सिंह ने कहा था कि हाँ पवन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। इस बार मुलाकात हुई दोनों के बीच में, बात क्या हुई वह बता रहे हैं। तो अब यह चर्चा है कि आर के सिंह जो है पवन सिंह की पैरवी कर रहे हैं कि जल्दी उनकी वापसी हो जाए भाजपा में, क्योंकि अगर पवन सिंह भाजपा में आते हैं तो उसका असर पड़ेगा, अगर वह नहीं आते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें यह है कि इंतजार करना होगा कि असर क्या, प्रभाव क्या, जब चुनाव होंगे उसके नतीजे आएंगे। ये हो गई बात। और अंतिम और सबसे अहम बात कि इतने पैरवी क्यों कर रहे हैं आर के सिंह, तो इसमें कहा जा रहा है, और हमने बहुत पहले कहा था, 6 महीना पहले, 4 महीना 4-5-6 महीना पहले कहा था कि बहुत सारे जो कद्दावर नेता या केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, उनको विधानसभा चुनाव लड़ना होगा इस बार बिहार में। ठीक है। उसमें से आर के सिंह भी कद्दावर नेता, मोदी के बहुत करीबी मंत्रियों में इनकी गिनती कभी हुआ करती थी, हालांकि ये चुनाव हार गए। तो खबर यही है कि आर के सिंह जो हैं आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा। बीजेपी से। ठीक। और आर के सिंह ने कहा भी है कि हम तैयार हैं, अगर पार्टी कह देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। अच्छा। ठीक। हाँ सर। तो पैरवी इसलिए बार बार कर रहा है कि अगर पवन सिंह बीजेपी में चले आते हैं, और जिस वजह से लोकसभा चुनाव उनको हारना पड़ा पवन सिंह की वजह से, कि राजपूत वोटर कहीं और चले गए, इधर बहुत बिखराव हो गया, बहुत बात कुशवाहा वोटर उधर हो गए, बहुत गड़बड़ी हुई थी। तो पवन सिंह के आने से ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं, अच्छा असर पड़ सकता है, ये है। इसीलिए इन दिनों आर के सिंह बार बार पवन सिंह का नाम ले रहे हैं, बीजेपी में उनकी वापसी की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम उनको सलाह दिए हैं कि आप बीजेपी में फिर से चले आइए। मूल मुद्दा, मूल चीज़ यही है कि आर के सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम पहले भी कहे थे, अब खबर भी आ रही, उसको लेकर वो हामी भी भर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी क्या कहती है। जब आधिकारिक बात आएगी तो हम लोग भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि वाकई में वो आरा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन आर के सिंह की सक्रियता, इस तरह के बयान, इस तरह की बात यही इशारा कर रहा कि आर के सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सर आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, पवन सिंह मतलब बीजेपी में वापसी होगी कि नहीं होगी? मेरे सूत्र कह रहे हैं, पहले भी हम इस पे कार्यक्रम कर चुके हैं, उसमें बताए हैं सियासत वाले प्रोग्राम में कि बीजेपी इनकी कुछ शर्तें हैं। अच्छा। कुछ बात है। अब बात ये है कि पवन अब खोल ही देते हैं बात
कि पवन सिंह राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए। और अब भाजपा की भी अपनी कुछ रणनीति होगी, अब उस अनुसार जब बात बन जाएगी तो वो चले आएंगे। जी सर। पवन सिंह की भी इच्छा है कि वो बीजेपी में चले आए। अच्छा, उनकी इच्छा है। हाँ, उनकी इच्छा है कि वह भाजपा में चले आए, लेकिन पवन सिंह यही चाहते हैं कि आने से पहले उनकी शर्त, उनके मन में जो बात है, उनकी जो मन की मुराद है वह पूरी हो जाए। वक्त इसी के लिए लग रहा है, और हम बता ही दिए हैं कि चुनाव से पहले अगर आ जाएंगे तो क्या हो सकता है, नहीं आएंगे तो क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे तेज प्रताप के सुदर्शन चक्र के बारे में, अमित शाह के जो धमकी वाला बात है उसके बारे में भी जान गए होंगे, और ये भी जान गए होंगे कि पवन सिंह की वापसी भाजपा में होगी या नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।